हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर ऑफ क्लास 8, चैप्टर 1 ऑफ साइंस, क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट। आज हम देखते हैं कैसे पहेली और बूजो कहाँ गए थे और क्या क्या करते हैं। पहेली बूजो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। देयर अंकल इज अ फार्मर। इसमें बताते हैं उसके अंकल के एक फार्मर है। They one day they saw some tools like खुरपी, प्लगिंग एक्सेट्रा in the field। उसमें बताते हैं जो पहेलियन बूझे वो क्या अपने अंकल के घर जाते हैं। उनके अंकल क्या एक फार्मर होते हैं। वहाँ पे क्या देखते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं कि जो फार्मर्स जो एग्रीकल्चर करते वक्त टूल्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो टूल्स क्या है, वहाँ पे मौजूद मौजूद होते हैं। यू हैव लर्न दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, उन्हें किसकी ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए? फूड की ज़रूरत है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देम्स। हमें पता है जो प्लांट्स अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं and खुद खाते हैं। कैन बी रिकॉल अ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। क्या हम ग्रीन प्लांट को सिंथेसाइज कर सकते हैं? एनिमल इंक्लूडेड ह्यूमंस कैन नॉट मेक फूड बाय ओन। हमें पता है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं, किसी ना किसी पे क्या है, डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सो वेयर डू द एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। अब हम बताते हैं कि एनिमल्स और ह्यूमंस ये किसी ना किसी को डिपेंड रहते हैं, तो वो अपना खाना लाते कहाँ से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। अब उसमें बताया कि पहली बात तो ये कि हमें खाना खाने की ज़रूरत है, तो है क्यों? You already know that the energy from the food is utilized by the organisms for carry out their various food functions such as digestion, respiration, expiration। अब बताते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और एनर्जी क्या करती है, बॉडी में जाती है, डाइजेस्ट होती है और यूटिलाइज हो जाती है हमारी बॉडी में, ताकि हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क कर पाए। तो उसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो हमारा खाना है वो क्या करता है, अलग अलग फंक्शंस में जाके अलग अलग चीज़ें करता है, कैरिड आउट करता है फंक्शंस को। और क्या करता है, खाना क्या करता है, उसे हमारा डिपेंड बनाता है, कैसे हम जो खाना है वो खा पाते हैं। खाते हैं तो क्या चीज़ें चीज़ें जो है हमारी, जो क्या है, वर्क करती हैं। आगे देखते हैं। As बताया गया, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इज नेसेसरी। आज बताया गया, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब इतनी ज़्यादा जनता है, रेगुलर फूड प्रोडक्शन, उसमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ हर बार उगाना पड़ता है। प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की भी ज़रूरी है, क्यों? सबको इक्वल अमाउंट ऑफ चीज़ें मिले, किसी को कम किसी को ज़्यादा ना मिले। मैनेजमेंट पूरा अच्छे से होना चाहिए और रेगुलरी कुछ ना कुछ उगाते रहना, नहीं तो क्या है, खाने की कमी, शॉर्टेज होने लग जाएगी। अब इसमें बताए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस 1.1 में हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। तो उसने बताया कि 1000 साल पहले क्या है, लोग क्या थे, नोमैडिक थे। नोमैडिक क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। दे वर हैंडिंग इन द ग्रुप ऑफ प्लेस टू चर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ लोगों का बना लेते हैं और क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं खाना और रहने के लिए। रहते भी एक जगह नहीं थे, वो रहने के लिए भी अपना शेल्टर चेंज करते रहते थे। उन्हें हम बोलते थे नोमैडिक। उन्हें क्या बोलते थे हम? नोमैडिक। They eat a raw fruits and vegetables and started hunting animal for food। वो क्या करते थे, कच्चा ही फ्रूट्स, कच्चा ही वेजिटेबल जो उन्हें मिलता था वो खाते थे। पर धीरे धीरे उन्होंने क्या स्टार्ट किया? हंटिंग एनिमल्स। वो उन्होंने क्या करा, एनिमल्स को खाना स्टार्ट किया, किसके लिए? अपने फूड के लिए। लेटर दे कॉल्ड अ कल्टिवेटेड लैंड एंड प्रोवाइड प्रोड्यूस राइस। कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या करा, अब जो लैंड को कल्टीवेट मतलब खोदना शुरू किया, उसमें क्या उगाना स्टार्ट किया? राइस, व्हीट एंड अदर क्रॉप्स। जो जो इन्हें क्रॉप्स मिल रही थी वो उन्होंने उगाना शुरू करा। यहाँ से स्टार्ट होती है किसका? एग्रीकल्चर का। मतलब एग्रीकल्चर जो है यहाँ से बनना स्टार्ट होती है। When plant of the same kind are cultivated, जब हमें सेम काइंड ऑफ प्लांट्स उगाना हो टू वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट्स कॉल्ड क्रॉप। अभी मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताती हूँ कि जब हमें सेम काइंड ऑफ फूड्स मतलब सेम काइंड ऑफ फूड कल्टीवेट करते हैं, मतलब उगाते हैं, और उसको कितने लार्ज स्केल में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाते हैं, उसको हम क्रॉप्स बोलते हैं। अब हम प्लांट्स लेते हैं, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वो लेते हैं, पॉट लेते हैं, उसमें उगा देते हैं। वो एक प्लांट, एक सिंगल प्लांट हुआ, बट उसी प्लांट के बीज को अगर हम पूरे खेत में लगा दें, मतलब लार्ज स्केल्स में लगा दें, लार्ज फील्ड में लगा दें, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat mean that all the plant growing in the field are
डैट ऑफ वीट, इसमें बताया गया जितने भी क्रॉप हैं वीट के, इसका मतलब क्या, प्लांट्स है जो है वो उग रही है इन द फॉर्म ऑफ वीट। यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेरेलियल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हमें पता है जितने भी क्रॉप्स हैं वो क्या अलग अलग टाइप के हैं। अलग अलग कैसे, हम दाल देखते हैं, वेजिटेबल्स देखते हैं, अलग अलग फ्रूट्स देखते हैं, ये सबको क्या उगाया ही तो जाता है, उगाया जाता है, ये क्या क्रॉप में आते हैं। दे आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स। अब ऐसा है, आपने देखा होगा मार्केट मार्केट में जब जाते हो वेजिटेबल्स के फ्रूट्स के, मामा बोलती है ना बेटा इसका सीज़न नहीं आया, इसका सीज़न आ गया। तो यही है, जो अलग अलग टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, उनका क्या एक पर्टिकुलर सीज़न होता है उगने का, एक पर्टिकुलर सीज़न होता है आने का, उसी उसी सीज़न में वो चीज़ें आती हैं और उगती हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, जैसा हमें पता है इंडिया का एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। The climatic condition like temperature, humidity, rainfall far from one region to another। अब इसमें पता है जो इंडिया है वो बहुत ही बड़ी कंट्री है, इसमें क्या क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रहता है अलग अलग, यहाँ पे की टेम्परेचर बहुत कभी हाई है कभी लो है, कहीं पे रेनी सीजन है कहीं पे नहीं है, यहाँ पे क्या अलग अलग रीजन्स और अलग अलग चीज़ें होती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर आर अ रिच, कि किस लिए रिच है हम लोग, देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोइंग इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारा कंट्री इतनी बड़ी है, अलग अलग सीजन सब जगह उगते हैं, कहीं पे इस सीजन में वो उग रहा, कुछ और चीज़ें हो तो किसी में कुछ और उग रहा। तो इसमें बताया गया जो इंडिया इंडिया जो वास्ट कंट्री है, इंडिया रिच है, क्यों, क्योंकि उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, मतलब बहुत टाइप के डिफरेंट क्रॉप्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से हैं। Despite the diversity, two border crop patterns can be identified। दो पैटर्न ऑफ क्रॉप्स यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रखे हैं। देर इज अ टू टाइप ऑफ क्रॉप्स, हमने अभी पता क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप्स वो होते हैं जो लार्ज अमाउंट में उगते हैं, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा लंबे फील्ड्स में उगाते थे। उसी की दो कैटेगरी हैं, एक है खरबी क्रॉप्स, एक है खरफी और एक है रबी क्रॉप्स। अब हम पहले खरबी क्रॉप्स पढ़ते हैं। दिस क्रॉप्स विच आर स्नोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरबी क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप जो स्नोई या रेनी सीजन में उगते हैं, मतलब उन्हें उगाया जाता है या ग्रो किया जाता है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जून से लेकर सितंबर के बीच में जितने भी क्रॉप्स उगते हैं, जितनी भी चीज़ें उगती हैं रेनी सीजन में, उन्हें हम बोलते हैं खरबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, कॉटन, ये सारी चीज़ें किस में उगती है हमारी, खरबी क्रॉप्स में आती हैं। और ये सारी चीज़ें कब उगती हैं हमारी, रेनी सीजन में उगती है, और कब उगती है हमारी, जब स्नो गिरती है। अब हम देखते हैं रावी क्रॉप्स। रावी क्रॉप्स क्या होते हैं, द क्रॉप्स ग्रोइंग इन द विंटर सीजन। अब जो क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो होती है, सर्दियों के टाइम पे ग्रो होती है, लाइक अक्टूबर से लेकर मार्च तक, उसको हम बोलते हैं रावी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स हमारी विंटर में उगते हैं हमें रबी क्रॉप्स बोलते हैं, जो हमें स्नो या रेनी सीजन में उगती है हमें क्या बोलते हैं, खरबी क्रॉप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स बीट, ग्राम, पीस, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती है, रबी क्रॉप्स में मिलती हैं। बिहाइंड दिस पल्सेस वेजिटेबल ग्रोइंग इन द समर एट मैनी प्लेसेस। बट ये विंटर्स में उगती है, रेनी में उगती है, और बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स, दाल है जो हमारी के समर सीजन में उगती है, वो भी अलग अलग जगह, एक जगह नहीं, अलग अलग जगह, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस। अब क्या क्या जरूरत चीज़ें हमें चाहिए होती हैं क्रॉप प्रोडक्शंस के टाइम पे। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़। जब हम कोई क्रॉप उगाते हैं ना तो उसमें हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ लगती हैं, अंडरटेकन बाई फार्मर्स। जो फार्मर्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें करता है, बहुत स्टेप वाइज करता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत पीरियड ऑफ टाइम, उसमें मतलब एक सर्टेन ऑफ टाइम ज़रूरत होती है उसमें चीज़ें करने की। You will find that these activities are similar to the carried out by the gardener or even by you when you are ornamented plant in your house। जब आप कुछ भी ऐसी चीज़ अपने घर में भी उगाते हो, या फिर आप कहीं गार्डनर, कोई आपके आसपास कोई नर्सरी हो, वहाँ पे आप देखते हो जो गार्डनर है वो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस लेके चलता है। जब कुछ भी उगाता है, लाइक कुछ भी प्लांट्स या कुछ भी उगाता है, तो वहाँ पे क्या एक पर्टिकुलर चीज़ें की ज़रूरत होती है। दिस एक्टिविटी एंड टास्क आर रिफ्यूज्ड रेफर्ड टू एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जब ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है और एग्रीकल्चर उगता है, ऐसे हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं, विच आर लिस्टेड बिलो। ये है लिस्ट उसकी। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जब सॉइल अच्छा होगा, जब खेती तभी तो होगी, जब खेत का जो सॉइल है वो अच्छा होगा। स्नोइंग मतलब वहाँ पे जो उगाने लायक चीज़ें होनी चाहिए। एडिंग मैनुअल एंड फर्टिलाइजर, जब तक हम चीज़ें मैनुअल और फर्टिलाइजर ऐड ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे क्या उग रहा है। मतलब मैनुअल फर्टिलाइजर जब हम ऐड करेंगे तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस, जितनी भी चीज़ें उस खेत को या उस क्रॉप को चाहिए होता है वो मिल जाता है, जो अगर उसमें नहीं मिला होता है सॉइल में से।
इरिगेशन, जब वो उसको अच्छी सिंचाई चाहिए होती है, इरिगेशन चाहिए होती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड, अलग अलग जितने भी इंसेक्ट्स हैं अलग अलग चीज़ों से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। हार्वेस्ट, जब वो पूरी तैयार होके आ जाता है, उसे कटाई करी जाती है, उसे काटा जाता है और फिर उसको स्टोर करके रखा जाता है। स्टोर भी प्रॉपर अमाउंट और प्रॉपर टेम्परेचर के हिसाब से अकॉर्डिंग रखा जाता है। ये स्टेप्स है जो आपको ज़रूरत होती है ड्यूरिंग एग्रीकल्चर्स। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कैसे हम लोग सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कैसे हम सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज अ फर्स्ट स्टेप। हमें सॉइल को प्रिपेयर करना, ये हमारे एग्रीकल्चर का पहला स्टेप होता है। बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, कोई भी क्रॉप ग्रो करने से पहले हम किसी चीज़ को क्या कहते हैं, सॉइल को अच्छे से तैयार करें, ये हमारा बेसिक होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट। सबसे पहले क्या होता है, टर्न मतलब उसे खोद के उल्टी साइड लेके आना, ताकि जो ऊपर वाला ऑलरेडी जिसमें एग्रीकल्चर हो चुका है वो नीचे चले जाए, और जो नीचे फर्टाइल ऑलरेडी सॉइल है वो ऊपर आ जाए। और लूज मतलब जो मिट्टी टाइट हो गई है एग्रीकल्चर कर करके, वो क्या हो जाए, थोड़ी लूज हो जाए, ताकि उसमें जो आगे और होने वाली उसमें क्रॉप है वो क्या अच्छी हो जाए। दिस अलाउ द रूट टू प्रिटेंड डीपर इनटू सॉइल। अब क्या करता है, ये हेल्प करता है ताकि जब हम कुछ उगाए तो उसकी रूट नीचे तक जाए, सॉइल तक पहुंचे। और क्या करता है, द लूज सॉइल अलाउ टू रूट टू ब्रीथ। अब जो लूज होता है, हमने कहा था सॉइल लूज की जरूरत होती थी, क्यों, क्योंकि वो रूट को क्या करना देता था, सांस ब्रीथ लेने में हेल्प करता है। इजी व्हेन दे ग्रो डीपर इनटू सॉइल, अगर जितने नीचे जाएगा सॉइल में उतनी ही उसको बेनिफिट मिलेगी, उतनी ही उसको चीज़ें मिलेगी और उतनी वो क्रॉप जो है हेल्दी उगेगी। Why does the losing of soil allow to root the breathe easily? अब इसमें बताया गया अगर हम लोग सॉइल को लूज कर दें, थोड़ा लूज कर दें, तो वो क्यों अलाउ करेगा ब्रीथ लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं। द लूजिंग सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। जितने भी अर्थवर्म, जितने भी कीड़े मकोड़े, जितनी चीज़ें होती हैं नीचे के ग्राउंड में जो हेल्प करती है सॉइल को ऑलरेडी फर्टाइल होने में, वो क्या करती है, हेल्प करता है। मतलब वो क्या करते हैं, लूज सॉइल क्या करते हैं, उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंडली टू द फार्मर, जी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है ना, कि फ्रेंडली होते हैं बहुत ज़्यादा फार्मर्स के, ये हेल्प करते हैं उनकी, मतलब जो चीज़ें वो उगा रहे हैं उसको हेल्प अच्छे से उगाने में। इज द फर्दर टर्न इनटू लूजिंग ऑफ सॉइल एड अ ह्यूमन ह्यूमस टू इट। इसमें क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं, ताकि क्या होता है, चीज़ें जो अच्छी हो जाती हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है, अच्छा हो जाता है। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न टू लूज, बट फिर भी सॉइल को टर्न करने की क्या ज़रूरत है। हम सॉइल को ऐसे घुमा, मतलब मिट्टी को खोद के उल्टा करने की क्या ज़रूरत है। यू हैव लर्न अ प्रीवियस क्लासेस दैट द सॉइल कंटेनिंग मिनरल्स। हमने पूरा पहले भी क्लासेस में सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि सॉइल क्या कंटेन करता है, मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारी चीज़ें जो है कंटेन करता है। एंड एडिंग डेथ प्लांट, मतलब अगर हम उसमें ही डेथ एनिमल्स प्लांट्स डालें, तो सॉइल क्या करता है, उसकी जो ऑर्गेनिजम्स है उसे कम डिकम्पोज कर देता है, मतलब उसे क्या कर देता है, अपनी जो अपने साथ क्या करता है, मिट्टी में उस चीज़ों को खोल देता है। और वो भी क्या करता है, द वे इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिशन इन द डेथ ऑर्गेनिज्म रिलीज बैक इनटू द सॉइल। वो जो जितनी भी डेथ ऑर्गेनिजम्स है वो सॉइल में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं, और वो सॉइल क्या करता है, वो चीज़ें क्या उसको न्यूट्रिशंस देती है। न्यूट्रिशन अगेन इज ऑब्जर्व बाय द प्लांट। अब जो डेड एंड डिकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, उसकी जितनी भी न्यूट्रिशंस या जितनी भी चीज़ें हैं वो सॉइल में ऑब्जर्व हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। बट जो सॉइल ही सारी चीज़ें ले लेता है वो हेल्दी हो जाता है। बट जब प्लांट्स उसमें हम उगाते हैं, तो सॉइल के थ्रू वापस वो न्यूट्रिशंस जितनी जिसमें डेड डिके एनिमल्स या प्लांट्स की होती हैं वो क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। और न्यूट्रिशंस क्या होता है, वापस उसमें जो प्लांट्स है वो हेल्दी ग्रो करता है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट अ प्लांट ग्रोथ। अब ये बताएंगे कुछ ही, मतलब जैसे हमारी सॉइल की जो लेयर है वो अलग अलग टाइप की होती है, 1 2 3 4 5, मतलब 9 या 8 9 की लेयर होती है। अब इसमें बताया गया है जो कुछ ही टाइप, मतलब ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर है ना, वो ही हेल्प करती है प्लांट्स को ग्रो करने में, सिर्फ वही हेल्प कर पाती है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंगिंग द न्यूट्रिशन रिच। अगर हम वो उसी सॉइल को टर्न कर दें और उसको मिक्स कर दें अच्छे से, तोड़ दें अच्छे से, तो वो क्या करती है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है सॉइल को। एंड टॉप द प्लांट यूजिंग द ड्रिंक, और जिन जो प्लांट हम उगा रहे हैं उसको अलग अलग टाइप की अच्छी अच्छी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। अब मैंने क्या बताया आपको, जब सॉइल हम कुछ लैंड है उसमें सॉइल है, उसको हम उसको खोदते हैं, खोद के उसे उल्टा करते हैं, उसे मतलब छोटे छोटे अमाउंट्स में करते हैं, ताकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों,
वो कल्टीवेट करता है क्रॉप को कल्टीवेशंस में उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें सॉइल जो टर्न हो और अच्छे से मतलब जो सॉइल हो वापस फर्टाइल हो। द सॉइल ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड पुलिंग। अब इस सॉइल को हम क्या करते हैं, टर्न करते हैं या घुमाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पुलिंग, पलिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। ये प्लगिंग है, और प्लगिंग को क्या करते हैं हम, वुड एंड आयरन की हेल्प से हम करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब आप कभी फार्मर्स में जाते हो, वहाँ पे आप ट्रैक्टर्स देखते हो। पुराने ज़माने तो वो क्या कहते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स उसे करा जाता था। बट अब क्या है, ट्रैक्टर्स आप देखते हो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे अलग अलग टूल्स है। उस टूल्स में क्या है, आयरन एंड वुड का बना रहता है। उसमें हेल्प करता है क्या कहते हैं, सॉइल को वापस टर्न करने में। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ इमेज। ये तो पुराने ज़माने में किया जाता था विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे जो है हेल्प करी जाती है। हेल्प करने के बाद जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाता है। बट जो अब के विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वो आयरन उसमें लगा होता है, जो हम आराम से सॉइल को क्या कर सकते हैं, वापस से मतलब लूज कर सकते हैं और टर्न कर सकते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, बहुत ही टाइम के लिए छोड़ा हुआ है, तो उसको किससे हेल्प से मदद से वो करते हैं, वाटरिंग, उसमें पानी डालते हैं, तो उसके बाद उसमें प्लगिंग करते हैं, मतलब उसके बाद ही चीज़ें करते हैं। द प्लगिंग फील्ड में वी हैव अ बिग क्लम्प ऑफ सॉइल आर कॉल्ड क्रम्स। जो भी प्लगिंग ऑफ सॉइल मतलब जब हम बहुत ज़्यादा प्लग करते हैं, उसमें बड़े बड़े क्लम्स हो जाते हैं, मतलब बड़े बड़े ईट के, मतलब वो बोल सकते हैं, ईट के जो बोल रही हूँ, बड़े बड़े सॉइल या मिट्टी के जो है ढीले से बन जाते हैं। इट इज़ अ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, और उस क्रम्स को ना तोड़ना जरूरी, छोटे छोटे पार्ट्स में करना बहुत ज़रूरी होता है। लिविंग इन द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्विंग एंड सोइनिंग एज वेल एज इरीगेशन। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इरीगेशंस के लिए। जब हम इरीगेशन डालते हैं, उसमें पानी डलता है, बहुत सी चीज़ें डलती हैं। लिविंग अस आल्सो सॉइल डन विद द हेल्प ऑफ लीवर्स। अब क्या है, ऐसे बताया जाता है कि एग्रीकल्चर्स में पानी डाल के अच्छे से उगाया जाते हैं, चीज़ें करी जाती हैं। समटाइम मैनुअल इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टेलिंग। अब उसमें बताया गया टेलिंग करने से पहले क्या होता है, सॉइल को क्या होता है, ऐड कर दिया जाता है मैनुअल में। दिस हेल्प इन अ प्रॉपर मिक्सचर ऑफ मैनुअल टू द सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सॉइलिंग। ऐसा बताया गया है, जो सॉइल है वो क्या होता है, उसकी जो चीज़ें हैं वो लूज हो जाती है, हल्की हो जाती है, और उसमें मैनुअल मिक्स कर दिया जाता है, ताकि अगर सॉइल में वो चीज़ें ना हो जो ज़रूरत हो प्लांट की, और उसमें वो चीज़ें ऐड करनी हो, तो सॉइल के साथ जो मैनवर है वो मिक्स कर दिया जाता है, ताकि जो प्लांट्स है वो क्या रहे, हेल्दी रहे, अच्छे रहे, और उनको वो सारी चीज़ें मिली जो जो उसे नीड है। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में। बिफोर सोइंग द सीड्स इट वॉज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स एंड इट बेटर फील्ड। अब इसमें बताया गया, हम सॉइल को मतलब अपनी सीड्स मतलब जो हमने फील्ड में उगाना है, उसमें सीड डालने से पहले हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं सॉइल को, ब्रेक कर देते, क्लम्स जो बन जाते हैं उनको ब्रेक करते हैं, ताकि जो फील्ड हो जाए क्या हो जाए, बेटर हो जाए, ताकि उसमें अच्छी से उग पाए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। अलग अलग टूल्स की हेल्प से यूज किया जाता है। द मेन टूल इज यूज फॉर पर्पज आर कॉल्ड प्लगिंग एंड अ कल्टीवेटर। और यहाँ पे देखते हैं मेनली जो प्लगर है वो ये होता है कि विद द हेल्प ऑफ किसी भी एनिमल से क्या करते हैं, एक ह्यूमन की नीड होती है, ताकि वो एक ये वाला टूल है वो यूज़ करते हैं। और अभी हम आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में दे रखा है ऑलरेडी। हाँ, प्लग क्या होता है, इट इज़ बीन यूज सिंस द एशियन टाइम एंड टेलिंग द सॉइल, एडिटिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड एंड टर्निंग द सॉइल। इसमें बताया गया कि ये जो है प्लग वो बहुत सालों से यूज़ किया जाता है, मतलब एशियन टाइम से यूज़ किया जाता है, ताकि सॉइल में फर्टिलाइजर्स आए, वो अच्छा उग पाए। और ये क्या करता है, टर्न करता है, सॉइल टर्न करने में हेल्प करता है सॉइल को, ताकि जो नीचे वाली मिट्टी परत है वो ऊपर आ जाए, ताकि जो एग्रीकल्चर है वो अच्छा हो पाए। दिस इज मेड फॉर द वुडन एंड इट इज ड्रॉ बाय द पेयर ऑफ बुल। और क्या होता है, ये किससे बना होता है, वुडन से बना होता है, और ये किसकी, दो पेयर ऑफ से हेल्प है, बुल से, बुल की मदद से इसे चलाया जाता है। और अदर एनिमल्स और भी जानवर है, जैसे हाउ हॉर्सेस है, कैमल्स है, इनकी हेल्प से क्या करा जाता है, उसको चलाया जाता है। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल आयरन स्ट्रिप आर कॉल्ड प्लगमन शेयर। अब यहाँ पे दिखा होगा आपको प्लगमन शेयर, यहाँ पे नीचे दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये एक आयरन स्टील मतलब वुडन का बना होता है प्लगमन शेयर। ये क्या है, हेल्प करता है ताकि वो से मिट्टी की वजह नीचे तक जाए और खोद के बाहर निकाल पाए। दिस इज हैंडल एट वन एंड ऑफ द shaft एंड the other end was attached to the beam। मतलब एक मतलब नीचे की साइड होता है और एक क्या अटैच डंडे से अटैच होता है, विच इज प्लेस्ड ऑन द
बुल्क नेक, और एक क्या होता है बुल्क नेक से मतलब उसके नेक से अटैच होता है। वन पेयर ऑफ बुल्क एंड द मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। मतलब क्या होता है, जो आपको मैं इमेज से समझाती हूँ, ये देखो, इसकी गर्दन पे क्या होता है, लगा होता है, रस्सी बंधी हुई होती है, और ये क्या होता है दोनों से अटैच होता है, मतलब रस्सी भी बंधी हुई होती है, नहीं तो वो खुल जाएगी ना, बंधी हुई होती है एनिमल से। और वो जो एनिमल्स, और एक रस्सी से क्या करता है, ये जो एनिमल ह्यूमन है उसे पकड़ के रखता है एनिमल्स को, और ये एनिमल जब चलते रहते हैं तो साथ में जो है नीचे जो है ग्राउंड में वो खुदता रहता है, मतलब नीचे जो मिट्टी है वो ऊपर आती रहती है, जो नीचे है मिट्टी वो टर्न होती रहती है। वन फेयर बुल एट द मैन ऑपरेट, और जो बुल है, बुल को कौन ऑपरेट करता है, जो मैन वहाँ पे होता है वो ऑपरेट करता है। द इंडिजिनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंग बीन रिप्लेस बाय आयरन। जो वहाँ पे लकड़ी की दिख रही है उसको हम किससे चेंज कर चुके हैं, हम आयरन से चेंज हो चुके हैं। ऑफकोर्स ये बात है, टेक्नोलॉजी जो है तो चेंज हो चुकी है। हवे इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज टू रिमूविंग वीड्स एंड लूजिंग द सॉइल। इसमें क्या है, छोटी छोटी सीड्स को डालने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक हमारे यहाँ उसको मतलब बोला जाता है खुरपी टाइप में, उसे हल्के हाथ से विद द हेल्प ऑफ हैंड भी यूज़ करा जाता है। It is no longer rode to the woods and iron. A strong broad on the blade of plate iron and feel one with the end। मतलब एंड वही मतलब सेम एंड की तरह होता है, उसकी लोहे की होती है आगे से जो चोच होती है, ताकि जो है मिट्टी एकदम नीचे से अच्छे से खुद के आए। वर्क लाइक अ ब्लेंडर, इट इज पुल्ड बाय द एनिमल्स, और ये भी क्या है एनिमल्स के थ्रू पुल किया जाता है। कल्टीवेटर, अब हम देखते हैं कल्टीवेट कैसे हम जो चीज़ें हैं वो कल्टीवेट करते हैं। Nowadays pulling is done with the tractor। मैंने बताया ना, अब जो है चीज़ें वो रिप्लेस हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। हाँ, अब पुलिंग किससे हेल्प से करते हैं, पहले तो हम लोग जानवर की हेल्प से करते थे, अब हम किसके हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर। दे यूजिंग द कल्टीवेटर सेवर लेबर एंड द टाइम। उसमें क्या है, लेबर की ज़रूरत भी नहीं होती है, और जो कल्टीवेटर होता है, ये रहा कल्टीवेटर, मतलब ये एक डिवाइस होता है, मतलब टूल होता है जिससे हेल्प ट्रैक्टर की हेल्प से खींचा जाता है, और जो वो ग्राउंड में से मिट्टी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, मतलब टर्न हो जाती है। Sowing is an important part of the crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds is a good variety are selected। मतलब उस सोइंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, गुड क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी का एक सीड को सिलेक्ट करना पड़ता है, ताकि हम उसके बाद उसमें डाल पाए। फार्मर्स रेफर टू यूज सीड विद अ हाई फील्ड। मतलब जो फार्मर्स है ना वो क्या ट्राई करते हैं कि हाई फील्ड मतलब अच्छी क्वालिटी ऑफ फील्ड ऑफ सीड्स उन्हें मिल जाए, जिससे वो क्या कर पाए, लैंड में डाल पाए, और जल्दी जल्दी और अच्छी अच्छी क्वालिटी में क्या चीज़ें उग के आ जाए। एक्टिविटी 1.1 देखते हैं। टेक अ ब्रिक एंड फिल अ हाफ ऑफ दैम विथ वाटर्स एंड हैंडफुल्स एंड वीट सीड्स एंड स्टील वेल, वेट फॉर सम टाइम्स। अब इसमें बताइए, एक ब्रिक लो, मतलब एक ईट लो, उसमें पानी डालो, और उसमें क्या आ रहा है, फुल ऑफ वीट डाल के देखो सीड्स की, और वेट करना कुछ टाइम के लिए। बिकर मतलब एक बर्तन में, सॉरी मैंने गलती से पढ़ लिया। वेट फॉर द सम टाइम, कुछ टाइम के लिए रुको, और उसमें ऑब्जर्व करो कि क्या कुछ चीज़ें उगती हैं कि नहीं उगती। आर देयर आर सीड्स विच फ्लैट ऑन द वाटर। क्या ऐसा हो सकता है कि पानी में डालने से सीड उग जाती हैं। कुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज हु आर स्लिंग। Why could they are lighter? Damaged sheets become yellowish and the thus the lighter therefore flat on the water। जैसे बताया गया बहुत सारी शीट्स जो पानी में तैरती रह जाती हैं, और कुछ तो सड़ के पीली बन जाती हैं। दिस इज अ गुड मेथड ऑफ सेपरेटिंग गुड हेल्दी शीट्स फॉर अ डैमेज वन। अब इसमें बताया गया कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें पानी डाल के ना ऐसे आधे हाफ ऑलरेडी उगाने के बाद डालते हैं, क्यों, ताकि क्या होता है जो सीड्स होते हैं ना, अगर स्टार्टिंग से हम डालेंगे उसमें चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाई तो क्या होता है, तो चीज़ें क्या डैमेज हो जाती हैं। इन डैमेज चीज़ों से हम क्या करते हैं, ऑलरेडी जो थोड़े बहुत सीड्स हैं उसे पहले कहीं उगा देते हैं, फिर उसके बाद उसे विद द हेल्प ऑफ लेबर्स उसे अलग अलग जगह डाल देते हैं। बिफोर सेइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज नाउ अबाउट टू टूल यूज स्विनिंग सीन। अब उसमें बताया गया कि स्विंग करने से अच्छा भी क्या होता है, लोग टूल लेके आ चुके हैं, वो उसमें वो टूल करते हैं। यहाँ पे आपको टूल दिख रहा होगा, लोग विद द हेल्प ऑफ दैट वो धीरे धीरे डाल रहे हैं लैंड में। Traditional tool. The tool used traditional from sowing seeds is shaped like a funnel, and the seeds are filled with a funnel passed down through two or three pipe having a sharp end. This ending prepare the soil and place। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल टूल्स मतलब जो टूल्स जो बदल चुके हैं, पहले ऐसे हुआ करता था कि एक शार्प टाइप में आ जाता था उसके थ्रू डालते थे, अब अलग टूल्स आ चुके हैं। सीडिंग ड्रिल, अभी बताया सीडिंग ड्रिल क्या होता है, यहाँ पे आपको इमेज दिखाया जाए सीडिंग ड्रिल क्या होता है।
ये काटने वाला पूरा दिख रहा होगा आपको मशीन। नाउ डेयर सीडिंग ड्रिल इज यूज टू सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की हेल्प से हम लोग सीडिंग ड्रिल डालते हैं, लोग ये अलग अलग शेप में चीज़ें काट देते हैं, देख लो। दिस स्विंग इज नीडेड अनफॉर्मली टू इक्वल स्टैंड एंड डीपर, मतलब इक्वली, मतलब एक ही डिस्टेंस में कटे सब पूरा जो खेत है, और एक ही डेप्थ, मतलब उतना ही इक्वल अंदर जाए जितने सारे अंदर जा रहे हैं। इट इंश्योर दैट द शीट गेट कवर्ड बाय द सॉइल। अब ये किया जितनी भी शीट है वो कवर किससे होनी चाहिए, सॉइल से कवर होनी चाहिए। प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटिंग बर्ड्स, ताकि जो खाना है चिड़िया उसको ना खा ले, इसलिए क्या करते हैं सीड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। स्विंग आर यूज टू सीड ड्रिल हैविंग अ ड्रिल लेबर। लेबर की हेल्प से शीट डाली जाती है, जो शीट डालते हैं तो उसको ध्यान रखते हैं कि वो जो चीज़ें हैं वो छुप जाए, ताकि जो चिड़िया है वो ऊपर से ना खा ले। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडेड ऑफ प्लांट्स। इसमें बताया गया है कि वो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो एक ही जगह सारी चीज़ें ना चली जाए, अलग अलग जाए। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिशन, वाटर। अलग अलग डिस्टेंस में चलेंगे तो अलग अलग सब प्रॉपर टाइप ऑफ सनलाइट मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगी, वाटर मिलेगी सॉइल से। एंड द टाइम ऑफ फुल प्लांट फ्यू प्लांट्स हैव बीन रिमूव टू प्रेजेंट अ ओवर क्राउडेड। और कुछ जरूरी नहीं है कि तुम एक जगह सारी चीज़ें डाल दो, अलग अलग जगह डालो, अलग अलग जगह डालोगे तो ओवर क्राउडेड नहीं रहेगा। ओवर क्राउडेड नहीं रहेंगे तो सब सारी चीज़ों को प्रॉपर टाइम ऑफ न्यूट्रिशन चीज़ें चीज़ें जो है मिल जाएंगी। एडिंग मैनुअल एंड फर्टिलाइजर्स, अब से बताया कि कैसे जो हम ऐड करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। सम सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैनुअल एंड फर्टिलाइजर। सब इसमें बताया गया है कि जब हम कुछ उगाते हैं उसे सॉइल को न्यूट्रिशंस प्रॉपर हेल्दी ऑफ न्यूट्रिशन हेल्दी ग्रोथ के लिए हम उसमें मैनुअल और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, अपने थ्रू ऐड करते हैं, ताकि जितनी चीज़ें सॉइल में नहीं हो वो उसके थ्रू उसमें चली जाए। सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिशंस टू द क्रॉप प्लांट्स। अब इसमें बताया कि सॉइल क्या करता है, मिनरल्स और न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है क्रॉप प्लांट्स को। दीज न्यूट्रिशंस आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब ये क्या, ये जो न्यूट्रिशंस है वो एक प्लांट को उगने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस सर्टेन एरिया फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स आफ्टर ग्रोइंग इन द सेम फील्ड। अब ये क्या है, फार्मर्स भी ये चीज़ को ध्यान रखते हैं कि एक क्रॉप जब उग जाती है सेम फील्ड में, वापस वो उगाने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। द फील्ड इज नेवर फील्ड अनकल्टिवेटेड टू फ्लो, मतलब अनकल्टिवेटेड नहीं रहना चाहिए कभी भी। इमेजिन वट हैपन टू द न्यूट्रिशंस, कंटिन्यू कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशन। अब हमने देखा है कि कभी भी हम बोलते हैं खेत ऐसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए, बट अगर हम कंटिन्यू ही कर उसमें कुछ ना कुछ उगाते रहे उगाते रहे उगाते रहे, तो सॉइल है उसकी न्यूट्रिशंस रहेंगी, सारी नहीं रहेंगी ना, कुछ तो रह जाएंगी, पुअर होती रहेंगी उसकी जो न्यूट्रिशंस है। कितना आप खोद खोद के उसके वापस सॉइल निकालोगे, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा वैसे ही करना पड़ेगा, न्यूट्रिशंस कम हो जाएंगी। देयरफॉर फार्मर्स ऐड मैनुअल्स। न्यूट्रिशन की कमी के कारण, जब पुअर न्यूट्रिशंस होते हैं उसकी कमी के कारण क्या करते हैं फार्मर्स ने ऐड करना स्टार्ट किया है मैनुअल को फील्ड में, ताकि क्या हो सॉइल और न्यूट्रिशंस क्या हो उसमें फुलफिल रहे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनमेइंग। इस प्रोसेस में जिसमें सॉइल में किस ऑर्गेनिजम्स की और न्यूट्रिशंस की मिनरल्स की कमी के कारण जब हम मिनरल्स ऐड करते हैं अपने थ्रू, उसे हम बोलते हैं मिनरलिंग। इम्प्रूविंग ऑफ इन सफरिकेट मैनर्स रिजल्ट इज अ वीक प्लांट। और ये वीक प्लांट में मेनली हम लोग करते हैं ताकि दिखते हैं जो प्लांट्स है काफ़ी वीक ना हो। मैनुअल इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैनुअल के एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑप्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स की हेल्प से, मतलब प्लांट एंड एनिमल के वेस्ट से, मतलब आप बता सकते हो गाँव में जो गोबर होता है गाय का या भैंस का गोबर होता है वो डीकम्पोजर्स में हेल्प, वो एक टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन होता है। वेस्ट मतलब एनिमल की वेस्ट से निकलता है ना, ये भी क्या होता है मैनुअल ऑर्गेनिक मैनुअल होता है। इसको भी हम खेत में डालते हैं तो जो सॉइल होता है उसमें क्या होता है मैनुअल की कमी नहीं होती है। फार्मर टैप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट एट द ओपन प्लेस एंड अलाउ इट डिकम्पोज। अब से बताएंगे फार्मर्स क्या करते हैं उसको खोदते हैं, थोड़ा नीचे तक डालते हैं एनिमल्स और प्लांट्स की वेस्ट और चीज़ें जो उसमें डिकम्पोज हो पाए वो चीज़ें उसमें डालते हैं, ताकि क्या होता है द डिकम्पोजर इज कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब वो क्या है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कमी भी क्या है पूरी कर देता है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैनर्स। अब डिकम्पोजर को मेथड भी बहुत ऑर्गेनिक मैनर्स के वगैरह जाता है, ऐसा नहीं कि हम जाके मार्केट से लेके डाल देते, नहीं। हमारे घर जो घर में चीज़ें होती जो प्लांट्स एनिमल्स से नेचुरल चीज़ों से आती उसी से हम क्या करते हैं डिकम्पोजर्स कंपोजर्स मैनवर की कमी पूरी करते हैं।
एक्टिविटी 1.2 देते, टेक अ मूंग और अ ग्राम सीड्स एंड जनरेट दैम। ऐसे बताते हैं हम लोग, मूंग मूंग की एक दाल होती है, ग्राम्स मतलब चने, इनको कहते हैं भिगा के रखो। आपने कभी वो स्प्राउट्स खाए होंगे ना, उसका एग्जांपल ही मान लो। सेलेक्ट अ 3 इक्वल साइज सीडिंग, मतलब एक साइज के सब सेलेक्ट कर लो। द ग्रीन एम्प्टी ग्लास एंड सिमिलरी वेसल्स, मार्क दैम ए बी सी, मतलब उनको एक तीन एक कंटेनर ले लो, उनमें ए बी सी मार्क कर दो। अब ग्लास ए इज एडेड अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल, उसमें हल्का एक एक ए कंटेनर, बी कंटेनर, सी कंटेनर ले लो। ए में क्या करो, थोड़ा सा सॉइल मिक्स करके डाल दो। किसका, काऊ का डक डाल दो, मतलब काऊ का जो वो होता है, पॉटी होती है, वो मैनुअल का काम करती है, वो डालो। अ ग्लास ऑफ बी में क्या करो, सम अमाउंट ऑफ सॉइल, और सॉइल डालो, मिक्स करो किसके साथ, यूरिन के साथ। फिर टेक सम अनदर अमाउंट ऑफ सॉइल ऑफ सी, और दोबारा सी में भी सॉइल डालो विदाउट एडिंग एड, कुछ भी मत ऐड करना। ना पुल द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच क्लासेस एंड, उसमें क्या करो, सब में एक अच्छा, सब में पानी की गिलास डाल दो, मतलब गिलास ऑफ वाटर डाल दो। एंड प्लांट ऑफ सीडिंग इन, और उनको कुछ टाइम के लिए उगने दो। कीप दैम सेफली, उन्हें अच्छी जगह रख दो तीनों को, तीनों में अलग अलग चीज़ें आपने डाल रखी है। आफ्टर 7 to 8 days ऑब्जर्वेशन, उसको देखो, ऑब्जर्व करके क्या देखते हो आप। जो सी है उसमें बहुत कम उग रहा है, जिसमें ए और बी है उसमें उग रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या मिला है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनरल्स, चीज़ें उसको मिल ही गई हैं, पर हमने सी में कुछ भी नहीं डाला। तो उसमें क्या है, चीज़ें आधी तो ख़राब हो गई हैं, जो ख़राब नहीं हुई हैं शीट्स, जो थोड़े बहुत उगे हैं वो भी क्या है, बहुत लो क्वांटिटी में हो गए हैं, और बहुत ही पुअर क्वांटिटी में होते हैं, क्वालिटी में हो गए। Did plant is also a classes grow in the same place which class are sown, ऐसा बताया गया है कि सब एक ही जगह उगा गया। बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, किसकी अच्छी ग्रोथ है, इन विच क्लास वाज अ ग्रोथ फास्टर, इसमें बताइए कौन सी ग्रोथ में सबसे क्लास में फास्टर, ऑफ कोर्स ही बात है जो ए क्लास है, ए क्लास में अच्छा हुआ है, क्योंकि इसमें हमने अच्छी चीज़ डाली है, इसमें हमने पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस डाल रखे हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैनुअल्स, तो मैनुअल्स के अलग अलग कैसे हैं वो। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज, जो फर्टिलाइजर्स है वो किस में प्रोड्यूस की जाती है, फैक्ट्रीज में की जाती है। सम एग्जाम्पल फर्टिलाइजर्स आर यूरेया और सुपर पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें, यूरिया डाल दो मैं, सॉरी, हाँ यूरिया डाला था इसमें भी, बी वाले में। तो यूरिया क्या है, एक फर्टिलाइजर है जो फैक्ट्री से उगाया गया। जब हमने फर्स्ट वाले में यह डाला था, काउ डक डाला था उसमें, मतलब काउ की पॉटी डाली थी, तो वो ना बहुत नॉर्मल, मतलब काउ मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर था, मैनुअल था। जो बी वाला ऑप्शन था वो हमने किसका डाला था, हमने डाला था फैक्ट्री का, जो अनऑर्गेनिक है। और लास्ट में तो हमने कुछ भी नहीं डाला था। तो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो किसने किया था, जो ऑर्गेनिक था। The using of fertilizer has helped farmers to get better yield and crop such as wheat, paddy and maize। मतलब बताया गया जो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स हैं उससे वो क्यों हेल्प करी जाती हैं, पैडी मतलब वीट उगाने में, मेज मतलब मक्का उगाने में हेल्प की जाती है। बट एक्सक्लूसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टाइल यूज़ करने लग जाए, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर जाने लग गए, तो सॉइल क्या हो जाती है, वो लूज़ करने लग जाती है। फर्टाइल जो सॉइल क्या है, एकदम अच्छी नहीं रहती, गुड क्वालिटी नहीं रहती है उसकी। जो लूज जो सॉइल है वो क्या करते हैं, अपनी जो फर्टिलिटी है वो क्या करती है, कम करने लग जाती है। फर्टिलाइजर्स आल्सो हेल्प टू बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और जो फर्टिलाइजर्स क्या है, ये ऑल्सो सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसमें बनती है, फैक्ट्री में बनती है। फैक्ट्री क्या करती है, वाटर पॉल्यूशन करती है। देव इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलाइजर ऑफ सॉइल्स वी हैव टू बी सस्टेन फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक। इसमें बताया गया है कि हमें पता है जो फर्टिलाइजर्स क्या है सॉइल की, बहुत कम है। सर्टेन मतलब जो सॉइल है वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा अगर हमने बहुत अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर डाला। तो फर्टिलाइजर के हम क्या ऑर्गेनिक मैनर्स में उसे यूज़ कर सकते हैं। और लीव अ फील्ड अनकल्टिवेटेड, मतलब कुछ टाइम के लिए उसको कल्टीवेट ना करें, और फिर उसमें एक से दो ही क्रॉप उगाएं, ताकि उसमें जो सॉइल है, जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। द यूज ऑफ मैनुअल इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इसमें बताया गया है जो मैनुअल है वो इम्प्रूव करना चाहिए सॉइल टेक्सचर में, एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, जो वाटर है उसमें प्रॉपर अमाउंट का जाना चाहिए, एनालाइजिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिशंस। अनदर मैटर ऑफ रिप्लेसिंग सॉइल इज अ न्यूट्रिशन थ्रू क्रॉप रोटेशन, इसमें बताया गया अनदर रोटेशन, मतलब एक और मेथड है ताकि सॉइल मेंटेन रहे लैंड में, उसका है क्रॉप रोटेशन। जो क्रॉप है उसे रोटेशन करना। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, इन अलग अलग टाइप की क्रॉप उगाते रहना, मतलब एक ही क्रॉप ना उगाना, एक बार वीट उगा लिया दूसरे में कुछ और उगा लिया। ईजिली फार्मर्स इन अ नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया साइड है, मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सारे में यूज टू बी ग्रो अब फुल्डर एंड वन सीजन, एक टाइम पे फूडर मतलब वो
नॉर्मल जो खाना हम खाते हैं, गेहूँ और आटा ये उगाते हैं, और एक में व्हीट उगाते हैं इन नेक्स्ट सीजन, मतलब चेंज चेंज करके करते हैं, मतलब एक बार एक उगाया, फिर उसके बाद दूसरा उगाया, फिर दोबारा वो उगाया, मतलब कंटिन्यू एक चीज़ नहीं उगाते। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल, ये भी क्या करता है, हेल्प करता है रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल को, और इसमें नाइट्रोजन मेंटेन रहता है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट अ प्रैक्टिस, फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा इनकरेज है ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने में। इट इज़ रिविजन क्लासेज यू हैव बीन लर्न द राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था क्लास 7th में, कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं और वहाँ पे शेल्टर बनाते हैं, और अपना क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। दिस आर प्रेजेंट इन द, ये नाइट्रोजन किसको प्रोवाइड करता है, प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। फॉर द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स दिस फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये क्या करता है, मेंटेन रखता है प्लांट्स में नाइट्रोजेनिक सब्सटेंस को। तो आज पार्ट 1 के लिए इतना ही काफ़ी है, अब नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे इसी का ही चैप्टर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और नेक्स्ट पार्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे टेबल 1.1 से। बाय बाय।